फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं। आई होप यू गाइस हैड गॉन थ्रू ऑल द 3 लेक्चर वीडियोस। ओके, आज का जो लेक्चर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये यहाँ से एक्चुअल प्रोसेस जो है वो चालू होने वाला है, ठीक है। तो अभी इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में यहीं पे यहाँ तक ही खत्म कर दिया था, तो एक और बार यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है, तो 2 तरीके के प्रोसेस आते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, और उसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ओके, क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है। इतना ही नहीं तो देयर इज अ यू कैन से डार्क रिएक्शन इज आल्सो देयर व्हिच विल बी डन आफ्टर द लाइट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब रात के समय कह सकते हो। ओके, इसका दूसरा नाम जो है वो है केल्विन साइकिल, क्योंकि ये जो नाम मिला है इनको दैट इज बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ केल्विन। ओके, मेल्विन केल्विन। एंड अनदर नेम इज आल्सो देयर, दैट इज द C3 साइकिल। C3 इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट टेबल फॉर्म्ड हुआ था 3PGA, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसलिए उसको 3 कार्बन का हिसाब से नाम मिला है। लेकिन वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आज का जो हमारा लाइट रिएक्शन का जो फोटोसिंथेसिस का पहला जो पार्ट चल रहा है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन विल बी कंप्लीटेड इन द 2 स्टेप मेथड। ओके, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से लेके। तो हमेशा याद रखना कि ये नॉन साइक्लिक इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा वो फिर से वही वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे साइकिल में नहीं आएगा, इसलिए नॉन साइक्लिक बोला गया है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मिनट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इसका इतना जूमिंग तो इसका रिक्वायर्ड होगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देयर आर 2 फोटो सिस्टम वर्क टुगेदर। ओके, जैसे कि एक जो स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ PS2 680 नैनोमीटर, ठीक है। और जो दूसरा है वो देखो PS1 700 नैनोमीटर। तो सबसे पहला नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है कि विच फोटो सिस्टम्स आर वर्क टुगेदर इन ए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए पहले प्रायोरिटी पे फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर एंड सेकंड पे होना चाहिए PS1 700 नैनोमीटर। फाइन, इस तरीके से ये फोटो सिस्टम जो है ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। देखो इसको ही बीच में क्लोरोफिल ए है दैट इज अवर रिएक्शन सेंटर, और आजू बाजू से जो छोटे छोटे सर्कल्स देख रहे हो दे आर कॉल्ड एज अ रिएक्शन सेंटर। ओके, दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, और बीच में जो है दैट इज अ रिएक्शन सेंटर। नाउ फ्रॉम दिस सन, ओके, द रे ऑफ लाइट्स विल बी रीचिंग, okay, towards these accessory pigments, okay, in the form of photons. Those energy will be actually taken up by the accessory pigments. Okay, now this accessory pigment will transfer all the absorbed energy to the chlorophyll A. That chlorophyll A will energized and release a pair of electron. Okay, क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको लिखा गया है PEA। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछा गया तो आंसर होगा PEA, ठीक है। नाउ ही विल बी ट्रांसफरिंग दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टो Q9, जिसको शॉर्टकट में लिखा गया है PQ। ओके, देन इट विल सून ट्रांसफर टू द CY, ओके, जिसका फुल फॉर्म है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रीचेस टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स CY, ओके, वहां पे आप लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 ATP मॉलिक्यूल इज एक्चुअली गेटिंग प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। ओके, ये आपको एक कंपलसरी यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दैट साइटोक्रोम will soon transfer the pair of electron to the PC, okay, that is a plastocyanin. As soon as the pair of electron will be supplied to the plastocyanin, okay, that pair of electron will be soon it will enter into the chlorophyll A। ओके, मतलब ये वाले PS1 700 नैनोमीटर वालों के पास चले जाएगा।
साइमल्टेनियसली वहां पे भी ये सेम सिनेरियो हो रहा है कि सन रेज आ रही है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली, वो भी एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, दैट ऑल एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए. अगेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच has came from the pc, the same pair of electron will be released from here, and again there is a acceptor of electron जिसको कहा जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Now that primary electron acceptor will transfer that pair of electron to the fd, okay, ferredoxin. ओके, तो ये जो सारे चीजें आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे कि पीक्यू आया, देन सी वाई आया, देन पीसी आया, देन एफडी आया, ये सारी बात क्या है, तो इट इज अ पाथवे. इसी पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन टू द एनएडीपी. ओके, फाइनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कौन कर रहा है, एनएडीपी. अभी रुकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. ठीक है, फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ चुका है, एनएडीपी के पास आ चुका है. थोड़ा सा रुकेंगे. ओके, साइमल्टेनियसली ये जो प्रोसीजर जो आप लोगों ने देखी जो हो रही है, पाथवे देखा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे करके. ठीक है, टू फोटो सिस्टम यहाँ पे काम करे, ये सारी बातें आपने नोटिस की. लेकिन इसी के साथ साथ एक और प्रोसेस हो रही है जिसको कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. This water molecule will be break down and it will release a pair of electron, pair of protons and the half molecule of oxygen. सही बात है, H2O, right? One molecule of oxygen that is getting released as a byproduct. समझ में आ रही है बात. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है. ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ये वाटर से रिलीज हुआ. फाइन. अब आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चंस बनेंगे कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है वाटर से वो कहाँ जा रहा है. तो ये इट विल गो बैक, यू कैन से, इनटू द फोटो सिस्टम 2680 नैनोमीटर. क्यों इसके पास जाना जरूरी है, देखो. जब मैंने बताया कि ये सन एनर्जी आ रही है, P680 उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा है, तो दैट मींस व्हाट, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुआ ना. अरे ये बात समझ में, PS2 के पास, P680 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया और जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है वो तो फिर से नहीं आने वाला है. अगर वो फिर से उस साइकिल के पास आ जाता, PS2 के पास आ जाता, तो हम लोग उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. लेकिन ऐसा बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग बैक टू द PS2. तो क्या हो रहा है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो कम हो गया, तो वो फुलफिल कौन कर रहा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो है जहां से वो स्प्लिट हो रहा है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटरिंग इनटू द PS2 680 नैनोमीटर. और ऐसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा. ओके, सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा. अब बात करते हैं कि ये दो पेयर ऑफ प्रोटॉन जो रिलीज हो रहा है यहाँ से. ओके, अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. ये जो पेयर ऑफ प्रोटॉन जो रिलीज हो रहा है ये वेस्ट नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग टू द NADP. ओके, ये जो NADP है ना हमारा, देखो यहाँ पे रेड कलर से मैंने लिख के रखा है NADP प्लस 2H प्लस. समझ में आ रही है बात. तो ये जो पेयर ऑफ प्रोटॉन जो यहाँ से रिलीज हुआ, इट विल गो टू द NADP. ठीक है, NADP के साथ ये दो प्रोटॉन्स रिएक्ट करके बनाएंगे NADPH2 का फॉर्मेशन होगा. क्या फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग पावर. ओके, तो ATP बना ये पूरे साइकिल में एक मॉलिक्यूल का, और NADPH2 बना एक. ओके, तो ये दोनों को एक एक्चुअली साथ में कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर भी. क्या कहा जाता है, एसिमिलेटरी पावर. सिंस दिस कंप्लीट साइकिल लुक्स लाइक अ जेड शेप, देयरफॉर इट हैज बीन आल्सो कॉल्ड एज अ जेड स्कीम. ओके, अब बोलना मत कि सर ये तो एन दिखता है करके, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है. इट इज लाइक साइंटिस्ट हैज गिवन दिस पर्टिकुलर एज दिस पाथवे एज अ जेड स्कीम पाथवे. ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को इसको स्टडी करना है. फाइन. तो यहाँ पे क्या क्या चीजों को याद रखना है, एक तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसका दूसरा नाम होता है जेड स्कीम. ठीक है, इसमें दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, एक का नाम होता है PS2 680 नैनोमीटर जो पहले प्रायोरिटी पे रहेगा, और जो दूसरा है दैट इज द PS1 700 नैनोमीटर के हिसाब से. ठीक है, जब फोटॉन्स यहाँ से emit कर means that photons which are emitted by the sun will be absorbed by the accessory pigment, transferred to the chlorophyll A, pair of electron will be released, taken up by the PEA. इसके बाद जो सीक्वेंस है, जो कि the sequence between the chlorophyll A and the chlorophyll you can say photosystem 2 and the photosystem 1, जो कि PQ, CY and PC का जो पाथवे है, ये आपको ये सीक्वेंस को कंटिन्यूअसली याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे. अगर ये सीक्वेंस भूल जाओगे तो अगर मानो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सीक्वेंस कंपलसरी बनता है याद रखने के लिए.
फिर बाकी का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आपको याद रखना है। ओके, ये जब इलेक्ट्रॉन का पाथवे हो रहा रहता है साइमल्टेनियसली देयर इज अ वाटर का ब्रेकडाउन इज आल्सो हैपनिंग। ओके, सो वाटर जब ब्रेकडाउन होता है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है ऑक्सीजन का। ठीक है, फाइन। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से PS2 680 के पास जाएगा ताकि वो जो साइकिल है वो कंटिन्यूस बना रहे। इसके अलावा जो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स है वो NADP के पास जाता है और बनाते हैं NADPH2। ओके, द सेम रिएक्शन हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर, लेकिन ये जो रिड्यूसिंग पावर बनाना, इसके लिए एंजाइम काम करता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस एंजाइम। अभी इतनी सारी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली है तो अभी इसका लोकेशन कि ये थाइलाकॉइड में होता है रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में क्या होता है अभी ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी इसको समझने का वक्त आ गया है। फाइन, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग ओवर हियर। देखो इसको, तो ये आप लोग जो स्क्रीन पे यहाँ पे थाइलाकॉइड देख रहे हो है ना, जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग क्या कहते हैं इसको, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ही कहते हैं। सही सही बात है ना। तो ये देखो, ये मैं एक थाइलाकॉइड बनाता हूँ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और ये उसका अंदर से एक और डबल मेम्ब्रेन टाइप बना लेते हैं। ठीक है, और बीच में जो गैप है ना दैट इज कॉल्ड एज अ कैविटी। ओके, इस कैविटी को यहाँ पे बोला जाता है लूमेन। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके बता दूं तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सी, फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है, बीच में है लूमेन। सो व्हाट वी, ये जो ब्लैक कलर का डॉट जो यहाँ पे रखा है ये बताता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लूमेन के अंदर हो रहा है थाइलाकॉइड के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डील हो गया। दूसरी बात, NADP रिडक्टेस एंजाइम जो आता है वो कहाँ से आता है, तो ये जो थाइलाकॉइड का आउटर साइड देख रहे हो ना, आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे मैंने लेबल करके रखी है, तो यहाँ पे ठीक ऊपर की तरफ NADP रिडक्टेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो मैंने दो चीजें बताई, एक तो आप लोगों ने पता किया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, लूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में, और दूसरा NADP रिडक्टेस एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, दैट मींस रिड्यूसिंग पावर के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो यहीं से बनता है। अब दूसरी बात जो मुझे बताने की बाकी है वो, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं डायग्राम की, ये जो NADP H2 वगैरह जो भी बना, जो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो आपने सीखा, अभी इसको मैं डायग्राम में कैसे प्लेस कर लूंगा ये आपको देखना है। तो ठीक है, थोड़ी सी जूमिंग कम कर देता हूँ। अभी ट्राई करो, ये ज्यादा जूमिंग मेरे लिए चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डायग्राम रखना है। तो देखो, यहाँ पे बनाते हैं PS2 का डॉट और यहाँ पे बनाते हैं PS1 का डॉट। बात समझ में आई। तो ये बीच में जो आप लोगों ने सीखा ना जेड स्किम पाथवे, ये वही आपके काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही जेड स्किम पाथवे है जो आप लोगों ने अभी जस्ट मेरे साथ सीखा। सो अंडरस्टूड वेयर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैज बीन टेकन प्लेस, सो इन द थाइलाकॉइड बिटवीन द, यू कैन से, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बातें? तो ठीक है, आई होप दिस मच इज इनफ टू यू। नाउ ऊपर देख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, जो कि आप लोगों ने देखा कि वहां पे कॉम्प्लेक्स होता है, वहीं पे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस। ओके, NADP reductase enzyme जो होता है, it is present on the outer membrane of the thylakoid as been shown in the diagram to you. ठीक है, so here we completed the non-cyclic photophosphorylation technique. So now let's move ahead to try to understand what is cyclic photophosphorylation technique. ठीक है, एज यू कैन सी एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सन है, ये एनर्जी रिलीज करें इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दैट एनर्जी विल बी टेकन अप बाय द एसेसरी पिगमेंट्स, इट विल ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए विल रिलीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which will be accepted by the primary electron acceptor and soon it will get transferred to the FD. now यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया, जो FD आप लोगों ने बाद में देखा था, PS1 700 के बाद देखा था, है ना, वहां पे FD आया था। ठीक है, लेकिन ये वाले केस में FD पहले आ रहा है, बाकी का जो सीक्वेंस है वो सही है, मतलब उसी के फॉर्मेशन में देखो PQ CY PC उसके हिसाब से ही वो सीक्वेंस है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, खाली FD को पहला रखना है। ओके, सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन FD के पास जाएगा, FD से होते हुए इलेक्ट्रॉन PQ के लिए जाएगा, लेकिन FD और PQ के पास जब तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तब तक दोनों के बीच में, बिटवीन द FD एंड द PQ, लिसन वेरी केयरफुली, बिटवीन द FD एंड द PQ मतलब फेरोडॉक्सिन एंड प्लास्टोक्यूनाइन के बीच में आपको ATP फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने कहा बीच में, ओके, FD एंड प्लास्टोक्यूनाइन के बीच में आप लोगों को ATP का फॉर्मेशन मिलेगा। देन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द साइटोक्रोम, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास होता है दैट टाइम ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो बार ATP बनेगा, एक तो FD एंड PQ के बीच में और दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में बनेगा। ठीक है, then from the cytochrome complex that electron will be, pair of electron will be given to the plastocyanin and from plastocyanin the pair of electron again come back to the PS1, okay, that is a 700 नैनोमीटर वाला। फाइन, तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे सीखी, तो ये वाले साइकिल में एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा है, दैट इज अ PS1 700 नैनोमीटर। फाइन, और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिलिंग फॉर्मेशन में यहाँ पे रोटेट होते रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग बैक टू द क्लोरोफिल ए।
So I hope you understood both the cyclic and non-cyclic photophosphorylation very clearly. Now, as you can see here, there is some note for you. Full forms रखे हैं. So PEA stand for the primary electron acceptor, PQ stand for the plastoquinone, CY stand for the cytochrome complex, PC stand for the plastocyanin, and FD stand for the pyridoxine. So now let's move ahead with the note. देखो, in cyclic photophosphorylation only PS1 is involved, no photolysis of water has been taken place. यहाँ पे हम लोगों ने photolysis of water के बारे में कुछ भी बात नहीं की. Not even we had produced here reducing power, that is NADPH2 का formation भी यहाँ पे नहीं हुआ. ठीक है. इसके अलावा it has been taken place into the stromal lamellae. What is this stromal lamellae? It is a connection between the two granum. Okay, तो दो ग्रैनम के बीच में जो हम लोग रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, that is called as the stromal lamellae. Try to recollect the structure of the chloroplast, you will understand very clearly where is the stromal lamellae present. Okay, and the PS1 which is not associated with the photolysis complex. तो photolysis complex ही नहीं होगा तो photolysis of water कैसे होगा? जब photolysis of water ही नहीं हो रहा है तो reducing power भी तो नहीं बनेगा. सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग दिमाग लगाना सीख जाओ अभी यहाँ पे. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ से कवर कर लिए हैं. Now you should understand what is the difference between photosystem 1 and the photosystem 2, as you can see on the screen. The system is located, the non-appressed part, the photosystem 2 is present in the appressed part of the grana thylakoid. ठीक है, appressed and non-appressed part आपको ध्यान रखना है. इसके लिए आप लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर एक बार थोड़ा सा ठीक से देख लेना, वहां पे मैंने बताया है which is the appressed part and which is the non-appressed part करके. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाला वीडियो देखो, you will understand from there very clearly. Next, जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी उसके ऊपर ध्यान देना. नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोरोफिल. क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो. क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड कंटेंट इज वेरी हाई. ओके, एंड नेक्स्ट, क्लोरोफिल टू कैरोटीनॉइड का जो रेशियो है वो बहुत कम देखने मिलेगा. ओके, इन द फोटोसिस्टम 2. नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, मोर देन द ट्वाइस दैट ऑफ द क्लोरोफिल बी. इसलिए क्लोरोफिल बी को है ना एसेसरी पिगमेंट माना गया है. ओके, नॉट द रिएक्शन सेंटर का पार्ट माना गया है. फाइन, ये आपको ध्यान में रखना है. क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन नंबर. इसलिए क्लोरोफिल ए जो है, मतलब इन शॉर्ट जो कहते हैं ना, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की एबिलिटी जो है ना वो क्लोरोफिल ए के अंदर ही है, मतलब फोटोसिस्टम 1 के पास होती है एज कंपेयर टू द फोटोसिस्टम 2. ये भी आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे फोटो सेंटर जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, whereas ये फोटो सेंटर जो है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट, इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2. इट see here the electrons are received from the photolytic reaction. Okay, लाइट के वजह से. हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये देखा नॉन साइक्लिक वाला. ठीक है, फोटोसिस्टम 1 कैन परफॉर्म साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इंडिपेंडेंटली. ओके, इट परफॉर्म ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द कॉन्जुगेशन विद द फोटोसिस्टम 1. तो दोनों साथ में काम करते हैं. ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, whereas here the photosystem 2 is connected with the photolytic oxidation of water. ये आपको कंपलसरी याद रखना है. Usually it hand over the electron to the NADP+, whereas here it hands over the electron to the photosystem 1. तभी तो ये साइक्लिक में आता है. समझ में आ रही है बात. ये जो लास्ट पॉइंट है that is with respect to the cyclic photophosphorylation. ठीक है, नेक्स्ट, अभी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वाला भी देख लो ना. अगर ऊपर का फोटो सिस्टम 1 एंड 2 भी समझ लिया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी अगर आप लोगों ने समझ लिया है, तो अभी ये क्यों छोड़ना है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. सी द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, इट इज परफॉर्म बाय द फोटो सिस्टम 1 इंडिपेंडेंटली, वेयर यहाँ पे दोनों काम करते हैं PS2 एज वेल एज PS1. देखो, प्रायोरिटी हमेशा PS2 को पहला देना है और यहाँ पे बाद में PS1 आएगा. ठीक है, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन विल बी getting recycled over here, whereas here there is a process required an external electron donor. ठीक है, now see, it is not connected with the photolysis of water, therefore no oxygen is evolved, but here there is a liberation of the oxygen is taking place. Whereas here, now see the next point, only ATP is going to produce, that is also 2 ATP. Here there is a non-cyclic photophosphorylation, only 1 ATP is going to produce, that is at cytochrome. याद है ना, बताने की बात की थी. इसके अलावा there is a reducing power is also produced, that is NADPH. Okay, या फिर NADPH2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. That is what the actual process we had already seen. Okay, now see, it operates under low light intensity, anaerobic condition, or when the CO2 compatibility availability you can say is very poor. मतलब ये तब काम करते हैं जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी. ओके, एनाएरोबिक कंडीशन होगी, या फिर CO2 जो है कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो कम होगा, मतलब नॉट इतना खास इजीली अवेलेबल नहीं होगा तभी. लेकिन ये वाला जो है ये नॉर्मल केस में काम करता है. जैसे कि देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस अंडर ऑप्टिमम लाइट एरोबिक कंडीशन एंड इन प्रेजेंस ऑफ द CO2. तो ये नॉर्मल कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन जिसको कहते हैं.
the system does not take part in the photosynthesis except in certain bacteria. Okay, लेकिन यहाँ पे the system connected with the CO2 fixation in all the plants. Okay, so it mostly occurs in the stromal or intergranal thylakoid, whereas here it occurs in the grana of the thylakoid. Now ATP synthesis is not affected by the DCMU, whereas here DCMU inhibits the monocyclic, okay, sorry, non-cyclic phosphorylation techniques को ये disturb करते हैं. Okay, so ये इतना होने के बाद we will be like entering into the next part, that is a chemiosmotic hypothesis, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो बातें सीखी. वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन हम लोगों ने दो तरीके से सीखा, लाइक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ठीक है, इसी के अलावा आप लोगों ने फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बीच का डिफरेंस बिटवीन सीखा, एंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच का भी आप लोगों ने डिफरेंस सीख लिया है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है. Keep reading your NCERT simultaneously so that your all doubts will be getting cleared. Okay, still you can have any doubts, you can just ask me anytime. Okay, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से. तभी तक के लिए बाय बाय.